बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम सर्दियों की सौगात बनाएंगे, यानी गोंद पाक। ये सर्दियों में घुटनों में दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और जिसने सर्दी में गोंद पाक नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। न्यू फीडिंग मदर्स होती हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें भी आप ये बना के दें। उनके लिए और उनकी फीडिंग बेबी के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनकी भी हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हम पहले देखते हैं कि हमें इसमें बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे की जरूरत है। आटा मैंने 350 ग्राम लिया है, यानी 1.5 पाव। आप मैदे में और किसी चीज में ना बनाएं, ये सिर्फ गेहूं के आटे में बनता है। दूसरी चीज है गुड़ या शक्कर, जो भी आप कह लें। अगर 1.5 पाव आटा है तो 1.5 पाव ही गुड़ होगा। आप ये मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। और हमें चाहिए गोंद हमें 1 पाव चाहिए, यानी मैंने आपको बताया 1.5 पाव आटा, 1.5 पाव गुड़ और 1 पाव हमें गोंद चाहिए। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट। ये तकरीबन 100 ग्राम है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और ये मैंने 3 चम्मच जितना तिल लिया है। तिल ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है, आप डालें या ना डालें। तिल दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच जितनी खसखस है, ये भी ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 4 मगज, ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम जितने लिए हैं। मैंने ब्लू बैंड मार्जरीन लिया है, आप घर के मक्खन या देसी मक्खन में भी इसे बना सकते हैं। ये कुछ बादाम पिस्ता है गार्निशिंग के लिए। 1 पाव मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है और 2 चम्मच पिसी हुई इलायची। तो हमारी इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे फर्स्ट स्टेप में हम खसखस को ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसे ऑयल में नहीं रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो खसखस हमारी रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। के बाद अब हम खोपरे को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो खोपरा भी हमने रोस्ट कर लिया है। आप देखिए, हमने इसको बिल्कुल हल्का सा कलर दिया है, ज्यादा ब्राउन नहीं किया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल रही है। और अब हम इसे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें से 1 चम्मच मक्खन लेके इसे थोड़ा सा पिघलने दूंगी। इसे ज्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा पिघलेगा तो हम इसमें बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स अपने सब डाल देंगे। 4 मगज और ये सब ड्राई फ्रूट्स। हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हम हल्का सा इसे भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए, मैंने इसे बिल्कुल गोल्डन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट फ्राई किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गोंद पाक बनाने में सबसे अहम काम गोंद का होता है। गोंद को आप कभी भी ठंडे घी में फ्राई ना करें। आप घी या मक्खन डालें, इसे जरा गर्म होने दें। अब आप इसमें गोंद डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
जी अब ये देखें गोंद फूलना शुरू हो गई है। अब इस पे आके मैं आपको एक बात अहम ज़रूरी बता दूं कि अगर आप ठंडे मक्खन या ठंडे घी में गोंद डालेंगे तो वो कहीं से पक्की रहेगी, कहीं से कच्ची रहेगी, तो इस तरह वो कड़वापन आ जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी गोंद इस तरह फूल जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें सारा बचा हुआ मक्खन डाल देंगे। मैंने आपको बताया था मैंने 1 पाव मक्खन लिया था, जिसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच पहले यूज कर लिए हैं। बाकी सारा मक्खन मैं इसमें डालूंगी और इसमें हम आटे को भूनेंगे। तो बटर हमने इसमें डाल दिया है। बटर मेरा थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, तो अब मैं इसमें आटा डाल दूंगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी इस्तेमाल करें। घी भी आपको पता है जमा हुआ होता है, तो थोड़ा सा ही जम पिघले तो आप इसमें आटा डाल दें। और आटा डालने के बाद आपने इसको मुसलसल भूनते रहना है, इसको रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगा। आप इसको मुस्तकिल हिलाते रहे, लेकिन ये ध्यान रखना कि आंच हल्की होनी चाहिए। तेज आंच पे करेंगे तो आटा पूरा जल जाएगा और पकेगा नहीं। मैं इसे थोड़ी देर तक भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भूनते हुए हमें 25 से 30 मिनट हो गए हैं तकरीबन, और अब आप देखिए ये इस कलर का हो गया। हमें इस कलर का आटा चाहिए। अब इसकी खुशबू और बहुत अच्छी निकल रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम उसी थाली में निकालेंगे जिसमें हमने गोंद और सब चीजें डाली हैं। अब हम गुड़ को पकाएंगे। गुड़ को मैं कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर पकने दूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये खुद ब खुद गलने लग जाएगा। बस हम थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह गलने लग जाए। तो गुड़ हमारा गल चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और जो हमने तिल रखे हैं वो भी डालेंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। बस अब हमारे ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे वही थाली में निकाल लेंगे जिसमें हमने सब चीजें डाली हैं। इसमें खसखस डालेंगे जो हमने ग्राइंड कर ली थी, और बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मोटे कूट लिए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है भाई। तो हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहे इसके लड्डू बनाएं या थाले में जमाएं। हम इसको थाले में जमा देंगे। तो हमारा गोंद पाक तैयार है। हम इसे थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। हमने इसे ट्रे में थोड़ा सा जमा दिया है। तो तैयार है हमारा गोंद पाक। हमने इसे ट्रे में भी लगा दिया है और आप चाहें तो इसे इस तरह चम्मच से भी खा सकते हैं। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये चम्मच से खाया जाता है, इसीलिए हम लोग इस तरह पसंद करते हैं। आप जिस तरह चाहते हैं इस तरह बना लें। तैयार है हमारा गोंद पाक। ये आप डिलीवरी के बाद जो पेशेंट्स होती हैं उनको खिलाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जिनकी कमर में, हड्डियों में दर्द है उनको भी दें, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस सर्दियों के सीजन में ये सबसे बेहतरीन चीज है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये गोंद पाक की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वायस फैमिली एन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।